नमस्कार साथियों। अभी कुछ दिन पहले अचानक से 50 से अधिक मंडल अध्यक्ष बदल दिए गए। अभी कुछ समय पहले ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं और लोकसभा चुनाव में सभी जिलों में, सभी मंडलों में बहुत अच्छा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने किया। 7 लोकसभा सीट हम जीते, केंद्र में हमारी सरकार बनी। कुछ जगह कमियां भी रही होंगी, लेकिन ऐसी क्या वजह हुई कि हम दिल्ली में सरकार बनाने की योजना बना रहे हैं और हमने हमारे जो वरिष्ठ जो नेता हैं या हमारे जो जिले के अध्यक्ष हैं या जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक झटके में फरमान जारी करा के 60 लोगों को बदल दो। क्या उन लोगों का कोई मान सम्मान नहीं है? साथियों, ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम दिल्ली में सरकार बनाने के सपने देख रहे हैं और चुनाव से मात्र 3 महीने पहले हम लोगों ने मंडल अध्यक्षों को, जिसको मंडल की भारतीय जनता पार्टी की इकाई कहा जाता है, उन मंडलों को हमने बदल दिया। और सक्सेस मंडलों को, जो मंडल अध्यक्ष थे, किसी ने 10,000 से अपने मंडल को जिताया, किसी ने 5,000 से जिताया, किसी ने 15,000 से जिताया, ऐसे मंडल अध्यक्षों को बदला गया और ऐसे लोगों को प्रभार दिया गया। मैं दूसरी बात भी बोल देता हूं, जो अपने अपने क्षेत्र हार गए, किसी को जिला प्रभारी बना दिया गया, किसी को, तो क्या ये पैरामीटर है? और विशेषकर मैं बात करूंगा द्वारका विधानसभा की। द्वारका विधानसभा के अंदर 2 मंडलों को बदला गया। क्यों बदला गया? एक मंडल अध्यक्ष पूर्व निगम का चुनाव लड़ चुके हैं, गजेंद्र राजपूत। मुझे ऐसा लगता है कि भाजपा को अब राजपूत वोटों की जरूरत नहीं है। मैं बार बार अपनी वीडियो में यही बात बोलता हूं और लोग मेरी बात को ये सोचते हैं कि मैं जातिवाद की बात तो है। जहां पे जिस कास्ट की बहुमूलता है, जहां हम ये सोचे कि 100 में से 70 व्यक्ति एक ही जाति के लोग रहते हैं, एक ही समाज के लोग रहते हैं, वहां पर आदमी को, जो मंडल अध्यक्ष को बदल रहे हो, क्यों बदल रहे हो? उसमें ऐसी क्या खराबी थी? क्या उसने नेगेटिव काम किया? क्या उसने भाजपा के पैरामीटर से हटके काम किया? मुझे लगता है कि द्वारका विधानसभा अंतर्गत जितने मंडल हैं, केवल एक मंडल मंगलापुरी को यदि छोड़ दिया जाए तो तीनों मंडल में राजपूत समाज की बहुबलता है। और ऐसे तो ये धीरे धीरे जो है खत्म कर देंगे। और राजपूत समाज के जितने भी, और वहाँ जो चुनाव लड़ने के जो इच्छुक लोग हैं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि जैसे बाहर से लोग आके सपने देखते हैं कि जी हम कोई किसी जाति से है, कोई किसी जाति से। ये बात संगठन को बड़ी बारीकी से समझनी चाहिए। सागरपुर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आए हुए लोगों की बहुबलता का निवास स्थान है। सागरपुर गली नंबर 0 मोहन नगर से लेकर, और चाहे वो GR पब्लिक स्कूल तक का एरिया हो या दुर्गा पार्क तक का हो, पूरे क्षेत्र के अंदर, ये मैंने जो दुर्गा पार्क तक जो मैंने साहब मोहन नगर से शुरू किया, ये करीब 3 मंडलों को मैंने गिन दिया। इसमें इन तीनों मंडल में राजपूत समाज की बहुबलता है। मैं समझ नहीं पाया कि भारतीय जनता पार्टी वर्तमान में राजपूत समाज के खिलाफ क्यों है। ना इनके नुमाइंदों को टिकटें दी जाती हैं, जबकि देखा जाए दिल्ली के अंदर अधिकांश क्षेत्र के अंदर राजपूत समाज का बहुबलता है। पश्चिमी दिल्ली के अंदर ही मुझे लगता है कि 4 गांव तो तंवर राजपूतों के ही हैं, लेकिन उसके बावजूद पश्चिमी जिले से ना कभी किसी राजपूत समाज के व्यक्ति को जिलाध्यक्ष बनाया गया, न जिले में महामंत्री बनाते हैं, ना विधानसभा के टिकट देते हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो प्रद्युमन राजपूत जैसा सौम्य और ईमानदार व्यक्ति, 2 बार का जीता हुआ विधायक,
जो समय समय पर समाज में संगठन की बात को भी रखता है और संगठन के लोगों को आगे भी लेके चलता है, संगठन की योजनाओं और कार्यक्रमों पे भी चर्चा करता है, कार्य करता है, ऐसे व्यक्ति को भी बैकफुट पे लाने की जो प्रयास रहता है। मैं जितने लोग पश्चिमी उत्तर प्रदेश के रवा राजपूत, पूरी दिल्ली के मैं कह रहा हूँ, जितने लोग देख रहे हैं, एकजुट हो जाओ, नहीं तो तुम खत्म करते जाओगे। तुम्हारा नामो निशान मिट जाएगा, तुम मंडल अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष सपनों में बने रह जाओगे। ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि जिस प्रकार का आचरण अब चल रहा है, जिसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको 50 लोग गिनवा दूंगा जो दिल्ली के राजपूत हैं, जिनको इन्होंने धता बना दिया। आप लोग बड़े खुश होते हो कि मुझे शहरीकृत जो है प्रकोष्ठों में जगह मिल गई या मुझे मोर्चों में जगह मिल गई। आपको मुख्य धारा में भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं लाएगी। जिन लोगों को लाई थी, उन लोगों ने तन मन धन से काम किया, कर रहे हैं। उनकी अगली पीढ़ी को वंशवाद की बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वंशवाद कहाँ नहीं है। मैं अभी देख रहा हूं प्रत्यक्ष में, करण सिंह तंवर का लड़का जो है भुवन तंवर, भतीजा हमारा लगता है रिश्ते में, उसको एड़ियां घिसनी पड़ रही है। 5 बार के जीते उसके पिता विधायक है, मेट्रोपॉलिटन काउंसिलर है, मीसा में सबसे कम उम्र में बंद होने वाले व्यक्ति ने। आज उसको जितना जोर लगाना पड़ रहा है अपने बच्चे को, अपने लड़के को आगे लाने में, मुझे लगता है कि अन्य अगर कोई और हो राजनेता, मैं नाम नहीं लेना चाहता, सबको पता है, सबके वंशज, सबके बेटे, सबकी बेटियां डायरेक्ट आए हैं, ऊपर से आए हैं, चुनाव भी लड़े हैं, जीते भी हैं। साथियों, ये गजेंद्र तंवर के समर्थन में मैं अपनी बात को दोबारा उसी ट्रैक पे लेके आ रहा हूँ। अगर उस कार्यकारिणी में कोई भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी गजेंद्र तंवर के साथ कोई महामंत्री, कोई उपाध्यक्ष, कोई मंत्री अगर है राजपूत समाज का, तो उन सबको सामूहिक रूप से इस्तीफा देना चाहिए। मान सम्मान सबका बराबर होता है। ये अपने मन में आप धारण कर लें कि कार्यकर्ता के बिना कोई भी संगठन अधूरा है। नहीं तो ऐसे खुश होते रह जाओगे, बूथ अध्यक्ष बने रह जाओगे, बसें भरोगे, नारे लगाओगे, पोस्टर लगाओगे, बैनर बांधोगे, हल्ले मचाओगे, जयकारे लगाओगे, बस ना आप कभी चुनाव लड़ पाओगे, ना आप कभी जिला अध्यक्ष बन पाओगे। मैं जिला अध्यक्षों से भी ये पूछना चाहता हूँ कि 15-15 हज़ार वोटों से जीते हुए जो मंडल अध्यक्ष थे, उनको वजह क्या थी? वो वजह ही नहीं समझ में आ रही। प्रदेश अध्यक्ष जी मिलते नहीं है। 3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद या 5 महीने के बाद दिल्ली में चुनाव है, कैसे आप 60 मंडलों को रिप्लेस करोगे, रिपेयर करोगे? सोचने वाली बात है। हम केजरीवाल को बीट करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने कार्यकर्ताओं को तोड़ रहे हैं। उनकी रिप्लेसमेंट क्या है? मैंने जिस गजेंद्र राजपूत की बात की, मैं उसको पर्सनली जानता हूं। उनके पिता अध्यापक थे और अध्यापक होने के साथ साथ उनका वर्चस्व वेस्ट सागरपुर के अंदर है। वो एक अलग विषय होता है कि कोई किसी ने चुनाव लड़ा, कोई जीता, कोई हारा। जीते भी धुरंधर और हारे भी धुरंधर, इसमें कोई दूर आने वाली बात नहीं है। ऐसे व्यक्ति को आप लोगों ने 1 मिनट में आपने मंडल अध्यक्ष क्यों बनाया? पहले तो बात ये। और फिर राजपूत समाज के उस मंडल अध्यक्ष को आपने रिप्लेस क्यों किया? अगर राजपूतों की अणख बोलते हैं, अणख पंजाबी का शब्द है, अगर मैं आपकी अंतरात्मा आज भी नहीं जागी तो खत्म हो जाओगे, मिट जाओगे। मैं ये सभी से अपील करता हूं, जितने भी संगठन के अंदर राजपूत समाज के, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के और दिल्ली के राजपूत समाज के लोग हैं, सबको एकजुट होना चाहिए। एकजुट होकर टिकटें भी मांगनी चाहिए, संगठन में पद भी मांगना चाहिए। क्यों ना मांगे पद? वैश्य समाज को मिलता है, पंजाबी समाज को मिलता है, हम क्यों ना मांगे? गुज्जर समाज को मिलता है,
जाट समाज को मिलता है, डरते हैं ये लोग, धमकाते हैं संगठन को, उनको संगठन पद देता है, लेकिन हम ईमानदारी से काम करते हैं, इसलिए पीछे। जाग जाओ, नहीं तो खत्म हो जाओगे। जय श्री राम, सभी को नमस्कार।